हेलो एवरीवन। नाउ दैट एमबीए सीटी कैप राउंड 1 फिनिश होने की कगार पर है, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि फ्रीज कैसे करें, फ्लोट कैसे करें, बेटरमेंट के लिए कैसे जाए, क्या डिसीजन ले। सो हियर आई एम मेकिंग दिस स्मॉल वीडियो टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सबसे पहले जब आप अपने होम पेज पे लॉगिन करेंगे, पोर्टल पे लॉगिन करोगे, तो ये स्क्रीन आपको जरूर दिखाई देगा, जहां पे यू विल हैव 3 ऑप्शंस। ठीक है, कैंडिडेट सेल्फ एआरसी, सीट एक्सेप्टेंस एंड सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट ऑफ ₹1000। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन विच इज कैंडिडेट सेल्फ एआरसी, जिसको हमने ब्लॉक किया है। ठीक है, उसके बाद वंस यू क्लिक ऑन दैट, ठीक है, आपको यहाँ पे सीट अलॉटेड कौन सी आई है, कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फ्रीज एंड बेटरमेंट। बेटरमेंट इज नॉट फ्रीज। ठीक है, द मोमेंट यू टेक योर डिसीजन, आपको एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, वट एवर यू सिलेक्ट, वो ओटीपी एंटर करने के बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, अगर आपको आपका फर्स्ट ऑप्शन मिला है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। आई एम श्योर इतना आपको अभी तक समझ गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें कोई देयर इज नो चांस, देयर इज नो ऑप्शन, इट इज ऑटो फ्रीज और आपको वहां पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा, या फिर आप कैप राउंड 3 तक बाहर हो चुके हैं कैप राउंड से। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर 100 मिला है, तो आई वुड रेकमेंड यू डेफिनेटली गो फॉर बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब है नॉट फ्रीज। ठीक है, ना फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉलेज नंबर 10 मिला है, ठीक है, एंड यू वांट टू ट्राई फॉर अ बेटर कॉलेज, अब लेट्स से कॉलेज नंबर 1 to 9, आप कोशिश कर रहे हो कि आपको इनमें से कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है क्या, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप बेटरमेंट सिलेक्ट करोगे विच इज नॉट फ्रीज, आप अपना ओटीपी एंटर करोगे और उसके बाद कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज पेमेंट ऑफ ₹1000। देखो, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, इफ यू फील कि अगर कुछ और कॉलेज नहीं मिला, यू विल बी ओके टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज नंबर 10 मिला है, अगर बेटर कॉलेज नहीं मिला, इफ यू आर कंफर्टेबल टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज, यू विल सिलेक्ट बेटरमेंट, नॉट फ्रीज, एंड यू विल ऑल्सो पे ₹1000। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी सीट ब्लॉक भी कर रहे हो और आप बेटरमेंट के लिए भी जा रहे हो। ठीक है, आप बेटर कॉलेजेस के लिए भी ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आगे जाके कुछ और नहीं मिलता है तो ये सीट डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, एंड इफ यू फील कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए, आपको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं ही लेना है, यू डोंट वांट दिस कॉलेज एट ऑल, देन यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी आप एलिजिबल रहोगे कैप राउंड 2 के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि इफ यू डू नॉट वांट टू टेक एडमिशन, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, आप कोई ₹1000 पे नहीं करोगे, आपकी सीट ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन कैप राउंड 2 में ये सीट चली जाएगी। ठीक है, सो द सेफेस्ट ऑप्शन आई वुड रेकमेंड ऑल यू गाइज इज कि बेटरमेंट सिलेक्ट करो। अगर आपको जेबी मिल गया है तो नथिंग लाइक इट, अगर आपको आपका प्रायोरिटी 1, प्रेफरेंस 1 में जो भी कॉलेज था वो मिल गया है तो वो ऑटो फ्रीज हो चुका है। इररिस्पेक्टिव अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, वेदर इट इज सिडनम और इट इज वेलिंकर और इट इज एसआईएस और इट इज पुम्बा, वट एवर इट इज, डेफिनेटली गो फॉर बेटरमेंट। उसको नॉट फ्रीज करो, ₹1000 पे करो, अपनी सीट ब्लॉक करो सेफर साइड के लिए और फिर आगे बढ़ो। देखो कैप राउंड 3 तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, अगर सेम कॉलेज मिलता है देन इट विल बी योर डिसीजन, एंड अगर बेटर कॉलेज मिल गया देन नथिंग लाइक इट। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। काउंसलिंग राउंड आएगा कैप राउंड 3 के बाद, और आप एलिजिबल काउंसलिंग राउंड के लिए सिर्फ तभी होगे व्हेन यू विल लीव द सीट विच इज गिवन टू यू इन कैप राउंड 3। अंडरस्टैंड, काउंसलिंग राउंड में आप तभी जा पाते हो जब आपको कैप राउंड 3 में जो सीट मिली थी वो छोड़ देते हो। तो अगर आप कैप 3 की सीट नहीं छोड़ते हो तो आप काउंसलिंग राउंड जो 4th राउंड होता है उसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। अच्छा, 18th मतलब आज शाम के 5 बजे तक यू कैन मेक योर डिसीजन। ठीक है, उसके बाद कैप राउंड 2 में प्रोविजनल वेकेंट लिस्ट जो है, मतलब जैसे कि मंडे को ये सारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज होगा, कितने कॉलेज में कितनी सीट्स खाली है। फिर आप कैप राउंड 2 के लिए सेम प्रोसेस करोगे बिटवीन 20 to 22। ठीक है, वापस से कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा।
ठीक है। 25 to 27 के बीच में आपको फ्रीज या नॉट फ्रीज जो भी है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। द सेम प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग अप टू कैप राउंड 3। ठीक है। देन कैप राउंड 2 की डेट्स दिए हैं जो 25 to 27 के बीच में होगा। उसके बाद कैप राउंड 3 होगा। कैप राउंड 3 अगेन द सेम थिंग, प्रोविजनल वेकेंट लिस्ट आएगी। ठीक है। उसके बाद वापस से आपको ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 3 होगा। ठीक है। अलॉटमेंट आएगा एंड उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ यू आर गोइंग टू हैव योर काउंसलिंग राउंड फाइनली। ठीक है। सो कैप राउंड 3 के बाद एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल डिसाइड वेदर आपको काउंसलिंग राउंड में जाना है या नहीं जाना है। सो अंटिल देन ट्राई फॉर बेटरमेंट, ट्राई फॉर अ बेटर कॉलेज, बिकॉज अगर आपका लक हुआ और बेटर कॉलेज मिल गया तो नथिंग लाइक इट। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू दिस, फील फ्री टू मेंशन them in the comment section below. I'll try to answer your queries. If you want to connect with me personally, तो आप मेरे Instagram channel which is CAWS Crack Aptitude with Sarika, आप उधर भी connect कर सकते हैं। So this is it from my side. Until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.